हेलो दोस्तों, जीनियस वर्ल्ड के एक और वीडियो में आपका मैं स्वागत करता हूं। समय विज्ञान की थ्योरी में अगर देखा जाए तो समय एक ऐसी इकाई है जो सदा आगे की ओर और निश्चित गति से चलती है। इसे ना कभी रोका जा सकता है और ना ही इसे कभी बदला जा सकता है। लेकिन इस सतत इकाई जिसे हम समय कहते हैं, इसे महसूस करना जितना सरल है, इसे समझना उतना ही जटिल। हालांकि समय की गति को काबू करने के लिए अभी तक कई प्रयास किए गए हैं। समय में आगे या पीछे जाने की आज तक अनेकों कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन आज भी समय में ट्रेवल करना किसी चमत्कार के बराबर लगता है। लेकिन 1977 में सिड हुरविज नाम के एक कैनेडियन व्यक्ति ने यह कहकर सनसनी मचा दी कि उन्होंने एक ऐसी डिवाइस बना ली है जिसकी मदद से समय को फ्रीज किया जा सकता है, या फिर समय की गति को बहुत धीरे किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सिड हुरविज और उनके सनसनी मचाने वाले इस आविष्कार के बारे में जानने वाले हैं। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। सन 1918 में जन्मे सिड हुरविज एक जूस अप्लायंस रिपेयर करने वाले एक टेक्नीशियन थे जो कनाडा के टोरंटो में रहते थे। बचपन से ही उन्हें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और अप्लायंसेस में बहुत ही रुचि थी। वे बचपन में कबाड़ में से काम की चीजें इकट्ठा कर उन्हें कुछ न कुछ काम में प्रयोग आने लायक मशीनों का निर्माण किया करते थे। और जब वे बड़े हुए तो अपनी इस विशेष प्रतिभा के लिए पूरे टोरंटो में प्रसिद्ध हो चुके थे। उनके बारे में ये कहा जाता था कि ये किसी भी मशीन को रिपेयर कर सकते थे। वे ऐसी मशीनों को भी रिपेयर कर सकते थे जिनको उन्होंने पहली बार देखा हो। उनकी इस खास प्रतिभा को देखकर कनाडा की एक कंपनी ने उन्हें जॉब के लिए ऑफर दिया और उन्होंने इस कंपनी में काम कर अपनी प्रतिभा को एक और नई ऊंचाई पर ले गए। और कुछ समय यहाँ पर काम कर उन्होंने अपनी खुद की एक कंपनी की स्थापना की। और यहीं से इस कहानी ने एक रोचक मोड़ लिया। 36 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेने के बाद सिड हुरविज नए नए आविष्कार करते रहे। और एक दिन सिड हुरविज ने एक बेहद ही अद्भुत और सभी को आश्चर्यचकित करने वाली एक ऐसी मशीन का निर्माण करने में सफलता हासिल की जो कि समय को रोक सकती थी या फिर समय की गति को धीमा कर सकती थी। सन 1969 में टोरंटो के अलग अलग जगहों से बैंक रॉबरी की सिलसिलेवार घटनाएं सामने आई। तभी सिड ने पुलिस को कांटेक्ट किया और उनसे कहा कि वह इन चोरों को पकड़ने में पुलिस की मदद कर सकते हैं। और उन्होंने ये दावा भी किया कि अगर वो चाहें तो इन चोरों को महज आधे घंटे के अंदर पकड़ सकते हैं। सिड हुरविज ने कुछ पुलिस अधिकारियों को अपने घर पर अपने टाइम ऑल्टरिंग मशीन के परीक्षण को दिखाने के लिए उन्हें आमंत्रित किया। ऑफिसर बोल्टन अपने कुछ ऑफिसर्स के साथ सिड हुरविज के घर पहुंचे। घर पहुंचने पर ऑफिसर बोल्टन ने देखा कि घर के डाइनिंग टेबल के नीचे एक मशीन लगी हुई थी। सिड हुरविज ने ऑफिसर बोल्टन को अपनी गन टेबल पर रखने को कहा। गन को टेबल पर रखते ही बोल्टन को महसूस हुआ कि ना तो वो अपने गन को उठा पा रहे थे और ना ही गन की ट्रिगर को वो दबा पा रहे थे। फिर हुरविज ने बोल्टन की घड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोला कि अब आप अपने रिस्ट वॉच की तरफ देखिए। जहां एक तरफ बोल्टन की घड़ी में सिर्फ 1 मिनट बीता था, वहीं बाकी लोगों के लिए 25 मिनट बीत चुके थे। हुरविज ने बोल्टन के टाइमलाइन को फ्रीज कर दिया था, जिसके कारण बोल्टन को लगा कि अभी सिर्फ 1 ही मिनट बीता है, लेकिन वास्तव में 25 मिनट का टाइम बीत चुका था। और ये सब मुमकिन हुआ हुरविज के टाइम ऑल्टरिंग मशीन के बदौलत। हुरविज ने टाइम को फ्रीज करने का तरीका ढूंढ लिया था। अपनी अद्भुत आविष्कार के मैकेनिज्म को समझाते हुए हुरविज ने यह बताया कि उनकी ये मशीन वास्तव में कोई बड़ा आविष्कार नहीं है, बल्कि इस मशीन में इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके उस सिद्धांतों को थोड़ा अलग तरह से यूज किया गया है। हुरविज ने यह भी बताया कि उनकी इस डिवाइस की रीच डिवाइस को ऊर्जा देने वाली सोर्स पर निर्भर है और ये मशीन केवल उन चीजों पर ही कारगर है जिनसे करंट पास हो सकता हो। हुरविज की ये डिवाइस इलेक्ट्रिक रेस का सृजन करती थी और इन रेस की वजह से इलेक्ट्रॉनिक फील्ड का नेचुरल कॉम्पोजिशन बदल जाता था, जिसके कारण ऐसा हो पाता था।
इस पूरी घटना के बाद हुर्विच की इस डिवाइस का क्या हुआ ये किसी को नहीं पता चला। फिर सन 1977 में फॉरेन रिपोर्ट की एक ब्रिटिश पत्रिका में लिखे गए एक आर्टिकल में दावा किया गया कि सिड हुर्विच की ये मशीन इजराइल मिलिट्री के पास है। इस आर्टिकल में दावा भी किया गया कि 3 जुलाई सन 1976 को इजराइल के मिलिट्री ने स्टैनले एयरपोर्ट पर हाईजैक विमान के 103 यात्रियों को रेस्क्यू करने के लिए सिड हुर्विच की इस डिवाइस का इस्तेमाल किया था। जियनिस्ट ऑपरेशन ऑफ कनाडा के द्वारा आयोजित एक अवार्ड सेरेमनी में सिड हुर्विच को प्रोटेक्टर ऑफ द स्टेट ऑफ इजराइल के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इससे यह बात साबित हो गई कि हुर्विच ने अपनी इस डिवाइस को इजराइल को दे दिया था ताकि इजराइल जैसा छोटा और अपने चारों ओर से दुश्मनों से घिरा ये देश अपने आप की रक्षा कर सके। बाद में हुर्विच ने भी यह बात मानी कि उन्होंने डिवाइस इजराइल को दे दिया था क्योंकि उनकी नजर में इजराइल जैसे देश को ही इस डिवाइस की सबसे ज्यादा जरूरत है। टोरंटो कंसल्टिंग इंजीनियर डॉक्टर हावर्ड वाइट का ही कहना था कि कोई भी शक्तिशाली मैग्नेट किसी भी घड़ी को रोक सकता है। उनका कहना था कि मुझे लगता है कि सिड हुर्विच का यह डिवाइस बेहद इंटेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को प्रोजेक्ट करने में सक्षम है, जिसकी वजह से वो गन और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को जाम कर देता है। लेकिन वो इतनी पावरफुल इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड कहां से जनरेट करता है यह मुझे भी नहीं पता। हुर्विच ने कभी भी अपने इस आविष्कार को पेटेंट नहीं किया क्योंकि उनका कहना था कि यह एक बेहद ही सिंपल डिवाइस है जिसकी नकल करना बेहद ही आसान है। लेकिन फिर आज तक इस डिवाइस की कोई और नकल या इससे मिलता जुलता कोई और डिवाइस का निर्माण नहीं हो पाया। तो आखिर हुर्विच की इस डिवाइस में ऐसा क्या है जो आज तक बड़े से बड़े वैज्ञानिक इसे समझ नहीं पाए और हुर्विच को इस अद्भुत डिवाइस बनाने की प्रेरणा मिली और उनका ये डिवाइस अब कहां है ये आज भी एक राज है। आखिर हुर्विच की इस डिवाइस पर क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दें। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्तों को भी कुछ नया जानने को मिले। तो चलिए अब मिलेंगे अपने किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अपने इस दोस्त और होस्ट रोहित को दीजिए इजाजत। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका तहे दिल से